अल्लाह के रास्ते में होता है। तो गोया कि निकला किसके लिए, मन खारजा फ़ी तलब इल्मी, तलब इल्म के लिए निकला, फ़ुव फ़ी सबीलिल्लाह, बस वो अल्लाह के रास्ते में है, हत्ता यरजिया, यहाँ तक कि अपने वापस लौट आए, यानी अपने मुकाम पे बाद लौटने तक जो है वो अल्लाह के रास्ते में होता है। और अल्लाह के रास्ते में होना ये कोई मामूली एजाज़ नहीं है, बहुत बड़ा एजाज़ है। चाचे मेरे दादा पीर कुतुबुल आलम हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी मुहाजिर मदनी क़ुद्दस सिर्रुहु फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में पढ़ी हुई एक नमाज 49 करोड़ नमाज के बराबर होती है। एक नमाज 49 करोड़ नमाज के बराबर होती है। वो किस तरह होती है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, उलमा कराम ने उसकी कैलकुलेशन भी करके बतला दिया है कि इस तरीके से ये एक नमाज 49 करोड़ का जो सवाब रखती है। उस तफसील में मैं नहीं जाता, तो कहने का मकसद है कि अल्लाह के रास्ते का एक एक कदम जो है वो इस कदर कीमती है कि उसकी कोई नज़ीर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही ने हमें दुनिया के अंदर भेजा और अपनी ही इबादत के लिए भेजा। और बंदा दुनिया में अपनी ख्वाहिशात नफ्स का शिकार होने के बजाय अपनी ख्वाहिशात का खून करके उसी अल्लाह ही को पाने के लिए अल्लाह के रास्ते में कदम रखता है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस ग़ुलाम की क्या कीमत होगी। ये दुनिया के आकाओं से भी बढ़ जाता है ग़ुलाम। ये ऐसे ग़ुलामों के जब वो जूतों के ज़र्रे जो है, जूतों के अंदर खाक के लगे हुए ज़र्रे जो है दुनिया के बादशाहों के ताजों से और उनकी हीरे जवाहरात और मोतियों से अफजल हो जाते हैं। इससे तो हदीस में आता है कि ऐसा बंदा जो अल्लाह के रास्ते में तलब इल्म के लिए निकलता है तो आसमानों के फरिश्ते अपने बाबरकत जो पर उनके परों के नीचे बिछाते हैं। पर इसलिए नहीं बिछाते कि इस तालिब इल्म के जो है कदम जो बाबरकत हो जाएं, बल्कि इसलिए बिछाते हैं ताकि इसके कदम माँ जूतों के हमारे परों पर पड़ें, हमारे पर बाबरकत हो जाएं। यानी मलाइका अपने मुबारक और मासूम परों को मज़ीद बरकत मुहैया करने के लिए उस तालिब इल्म के जूते पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। ये वो रास्ता है तालिब इल्म का। इतनी बड़ी फजीलत इस तालिब इल्म की जो इल्म को हासिल करने के लिए जाता है। क्यों? ज़ाहिर कि इल्म किसे कहते हैं? इल्म एक वो नूर है कि जिस नूर में ये ममलूक अपने मालिक को पहचान लेता है, ये मरज़ूक अपने राज़ी का पता ढूंढ लेता है, ये मखलूक अपने मालिक को जान लेती है कि ओहो मेरा बनाने वाला कौन है, मेरा खिलाने वाला कौन है, मुझे सुलाने वाला कौन है, मुझे जगाने वाला कौन है, और मैं किसके मंशा के मुताबिक दुनिया की ज़िंदगी गुजारूँ। मेरे नफ्स की चाहत तो ये है, लेकिन जिससे मुझे पैदा किया मेरा मालिक, उसकी चाहत क्या है? तो गोया कि ममलूक अपनी चाहतों को उस मालिक की चाहत पे कुर्बान कर देता है। तो गोया कि ये ममलूक सादिक है, ये बावफा ग़ुलाम है, ये भगौड़ा ग़ुलाम नहीं है। इसे हमने आका को पहचान लिया है। ये इतना ऊंचा रास्ता है। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने घर से निकला इल्म को हासिल करने के लिए, तो इल्म की कीमत मामूली नहीं है। और इल्म की बुनियाद पर ही तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत बख्शी गई फरिश्तों पर, और ये आदम जो है वो मलाइका पर फजीलत पा गया, और ऐसी फजीलत पा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मशहूदुल मलाइका बना दिया। गोया कि तमाम मलाइका मासूमीन को कह दिया कि आदम को सजदा करो, और आदम के सामने वो सजदा रेज़ हो रहे हैं, जैसे खाना काबा के सामने हम सजदा रेज़ होते हैं। गोया कि अल्लाह ने एक खाना काबा और बैतुल्लाह का तस्वुर आदम की शक्ल में मुजस्सम कर दिया, और सारे के सारे मलाइका उनको सजदा कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा करें कि ये इल्म कितनी बड़ी फजीलत रखता है। किस इल्म की वजह से जो है मलाइका मुक़र्रबीन पीछे रह जाते हैं, और ये जो है वो एक खाक का बना हुआ इंसान आगे निकल जाता है। तो ये है, इसलिए फरमाया। और इस इल्म से मुराद क्या है? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस इल्म, इससे जो है वो फ़र्ज़ ऐन इल्म हो या फ़र्ज़ किफ़ाया हो। फ़र्ज़ ऐन का मतलब ये है कि इतना इल्म आपको हासिल हो जाए हलाल हराम का कि आपको पता चल जाए कि ये हलाल है ये हराम है। इतना इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ ऐन है। तभी तो हदीस में आता है कि फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर जो है बक़द्र ज़रूरत इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर जो है इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और इस फ़र्ज़ से मुराद ऐसे फ़र्ज़ जैसे नमाज फ़र्ज़ है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है। और इससे मुराद कौन सा इल्म? वो इल्म जिससे हलाल हराम का पता चल जाए, जायज़ नाजायज़ का पता चल जाए, बातिल और हक़ का पता चल जाए, अच्छे बुरे का इम्तियाज़ पैदा हो जाए। पर मैं इतना इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ ऐन है। और उससे ज़्यादा इल्म हासिल करना कि मुतबाहिर आलिम बन जाए और इमाम राज़ी और इमाम गज़ाली बन जाए और बहुत ऊँचे फ़ज़्ल इल्म के मुकाम पर पहुँच जाए, ये इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो फरमाया कि इस इल्म के अंदर फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ इल्म दोनों इल्म शामिल है।
कि जिस भी इल्म के रास्ते पे लगेगा तो फरमाया कि वो अल्लाह के यहाँ उसका ये मुकाम होगा कि वो अल्लाह के रास्ते में रहेगा जब तक वो इल्म हासिल कर रहा है, यहाँ तक कि वापस घर लौट आए, अपने मुकाम पे लौट आए, उस वक्त तक वो जो है वो उसके अंदर लिखा जाता है कि ये अल्लाह के रास्ते में। और वापस जब लौटेगा, ज़ाहिर इल्म हासिल करने के बाद जब आलिम बन गया, अब वापस लौट रहा है, तो वापस लौटा तो उसका मुकाम ये हो जाता है कि वारिसुल अंबिया में शामिल कर दिया जाता है कि अंबिया मुक़र्रबीन का वारिस है, इसलिए कि विरासत इल्म इसको अता हो गई है, तो अब ये वारिसुल अंबिया में शामिल हो जाता है। विरासत नबूवत का ताज अल्लाह इसको पहना देते हैं और फजीलत की दस्तार इसको उड़ा दी जाती है। तो गोया कि देखो तलब इल्म कितनी बड़ी शान रखता है। और आज के ज़माने में तलब इल्म के जैसे पहले ज़माने में बहुत से ज़राए थे, फ़िज़िकली बिलमुशाफ़ा भी इल्म हासिल किया जाता था, दूर दराज सफ़र करके उस्ताद के सामने बैठ के इल्म हासिल करता था, या बिल किताबत ख़त व किताबत के ज़रिए से इल्म हासिल करता था, किताबें पढ़ के लिख के इल्म हासिल करता था। तो जैसे पहले ज़माने में ये दो ज़रिए आम तौर पे हुआ करते थे, और आज के ज़माने में और ज़राए बढ़ गए। आज जो फिर ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया, उसके ज़रिए से भी इल्म फैलाया जा रहा है। फिर ये सोशल मीडिया आ गया, उसके ज़रिए से फैलाया जा रहा है। इससे पहले प्रेस मीडिया आया, उसके ज़रिए इल्म फैलाया जा रहा है। तो गोया कि ये ज़राए बढ़े। यहाँ तक कि पहले वेबसाइटों के ऊपर इल्म था, अब तो व्हाट्सअप के ऊपर इल्म है। व्हाट्सअप फ़ोन आपके हाथ में, उसके अंदर भी इल्म है, उससे भी आप कस्ब इल्म कर सकते हैं। तो गोया कि वेबसाइट से व्हाट्सअप पे इंसान पहुँच गया। अब ये सारे के सारे जितने ज़राए हैं, ये तलब इल्म के ज़राए हैं जो अल्लाह तबारक व तआला तहज़ीब व तमद्दुन की तरक्की के नतीजे में इंसानों को मुहैया कर रहे हैं। अब ये इंसान पर है कि पहले ज़माने का इंसान अगर बिलमुशाफ़ा मुलाकात को मिसयूज़ करे या बिल किताबत मुलाकात को मिसयूज़ करे, तो नतीजा ये कि वो इल्म से महरूम रहता था। बिल्कुल इसी तरह से आज अगर इन ज़राए का सही और पॉजिटिव मुस्बत इस्तेमाल करेगा तो ये तलब इल्म की फजीलत में दाखिल हो जाएगा। आप अपना व्हाट्सअप खोलें, अपना सोशल मीडिया खोलें, नीयत पहले बना लें कि या अल्लाह मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मैं तलब इल्म के लिए व्हाट्सअप खोल रही हूँ, मैं तलब कोई इल्म की बात मुझे मिल जाए, कोई अल्लाह रसूल की बात मिल जाए, कोई कुरान की आयत मेरे कान में पड़ जाए। जैसे तालिब इल्म तलब इल्म के लिए जाता है और तलब इल्म के अंदर जाकर उसको हर तरह के नफ्स व शैतान की ख्वाहिशात भी तोड़कर उसको जो तलब इल्म में इस्तिकामत से चलना पड़ता है। गोया कि पूरा एक जिहाद नफ्स होता है, तो जिहाद नफ्स करके वो इल्म को हासिल करता है। बिल्कुल इसी तरीके से आज अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो सोशल मीडिया में भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जो आपकी ख्वाहिशात को जो है वो बरंगेख्ता करती हैं, गुनाहों की तरफ दावत देती हैं। अब आपको मुकाबला करना है कि आप उनकी ख्वाहिशात को तोड़ के आप तलब इल्म के रास्ते में मुस्तकामत से लगे रहें। ज़ाहिर है कि अगर आप किसी आलिम फाजिल की तकरीर सुनना चाहते हैं, कोई तलब इल्म की क्लास लेना चाहते हैं, तो कई पॉपअप उसके अंदर आएंगे, कई तो ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो आप नहीं दे, आप फ़ौरन उसको स्किप करेंगे, फ़ौरन उसको आप काटेंगे, फ़ौरन निगाह हटाएंगे। भाई यही मुजाहिदा अल्लाह को पसंद है। आप इस मुजाहिदे के साथ इसी सोशल मीडिया के ज़रिए से तलब इल्म हासिल कर रहे हैं। और जब तक इस हदीस पर क़ियास करते हुए जब तक आप सोशल मीडिया या अपने व्हाट्सएप के ऊपर इल्म के उसूल की कोशिश कर रहे हैं, उस वक़्त तक आप अल्लाह के रास्ते में हैं। आप अल्लाह के रास्ते में गोया कि आपको इस हदीस की रोशनी में मैंने एक ऐसी पते की बात बता दी है कि अगर व्हाट्सएप भी लेके बैठे हैं, सोशल मीडिया लेके बैठे हैं, लेकिन आप तलब इल्म की नीयत, यार इल्म की बात मिल जाए, मुझे कोई अक़ल फ़हम की बात मिल जाए, कोई खुराफात मुझे नहीं देखने, खुराफात आ जाएँ उसको माइनस करें, उसको स्किप करें, फिर आगे आप तलब इल्म की कोशिश करें। अब मसला हमारी फ़हम दीन क्लास आती है हर जुमेरात को 11 बजे से 12:30 बजे तक, ईस्टर्न टाइम को फ़हम दीन क्लास, उसमें मैं इतना ही इल्म आप हज़रात को पेश कर रहा हूँ जो ज़रूरी फ़र्ज़ ऐन है। अब आप जितनी देर तक उस क्लास को आप सुन रहे हैं, क्लास के अंदर हैं या उसकी कोशिश कर रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते में, हालांकि बजाय घर में बैठे हैं लेकिन सोशल मीडिया सामने है, अपने बेडरूम की आराम और राहत में मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के आप लिखे जा रहे हैं कि आप अल्लाह के रास्ते में। तो कहने का मकसद ये है कि ये तलब इल्म इतनी बड़ी चीज़ है, और ये आज की जदीद मीडिया इसके माइनस और नेगेटिव असरात लेने के बजाय उसको पॉजिटिव वे के अंदर आप अगर इस्तेमाल करें और पॉजिटिव चीज़ों के अंदर नीयत को दुरुस्त कर लें। और हदीस में आता है नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। आपने नीयत तलब इल्म की और अब आपने व्हाट्सअप खोला, अब उस ग्रुप्स के अंदर देख रहे हैं कि इल्म की कौन सी बात है, उसको आपने उसको आगे शेयर भी कर लिया। और शेयर करने में मैं हमेशा कहता हूँ कि बग़ैर किसी आलिम से वेरीफाई किए बगैर शेयर ना करें। इवन अगर उसमें हवाला भी लिखा है कि सही बुखारी शरीफ,
आप किसी आलिम से फिजिकली कॉल करके टेक्स्ट करके कि ये हदीस बुखारी शरीफ के हवाले से लिखी है, क्या ये दुरुस्त है, मैं आगे शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? वो कहेगा हाँ ये हदीस आती है, बिल्कुल यही है, अब आप शेयर करें। क्योंकि ज़ाहिर सोशल मीडिया है, उसके अंदर कोई भी उसके अंदर जो है अपना जो है वो इनपुट डाल सकता। तो आप क्या करेंगे, किसी ने हदीस कोई उन्वान बना के लिख दिया सही बुखारी शरीफ, आप तो बुखारी की हदीस समझेंगे। इसलिए फ़िज़िकली जो बिलमुशाफ़ा आलिम से इस्तिफ़ादा है वो दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होता। वो तो मेन जो है सनद और तौसीक का ज़रिया वही है, आप ये सोशल मीडिया नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया आपको इन्फॉर्म करेगा एक चीज़ से, लेकिन वेरिफिकेशन आपको फ़िज़िकल मुस्तद आलिमी से करनी चाहिए। इसी तरीके से बहुत से अक़वाल जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के उन्वान से लिखे होते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, और आगे कौल ज़र्री लिखा होता है, उसका कोई हवाला नहीं। आप हवाला मांगे लिखने वाले से, यार इसका हवाला और रेफरेंस बताएं। रेफरेंस बताने के बाद फिर असल किताब के हवाले से किसी मुस्तंद आलिम से पूछें कि जी उनकी ये किताब, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, और वो कहेगा हाँ जी लिखी हुई है, तो फिर आप कहे जी अब ये दुरुस्त। लेकिन लोग हर दूसरा कौल हज़रत अली के नाम से लोग लिखे जा रहे हैं। हो सकता है सही हो, लेकिन बात यह है कि उस पर रेफरेंस नहीं है, और हम जो रेफरेंस के मोहताज हैं, रेफरेंस के बगैर बात को फैला रहे, किसी के ज़िम्मे लगा रहे कि बात को भले अच्छी बात हो, लेकिन आपको हक नहीं पहुंचता कि आप उसकी तरफ से अब पेश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पेश कर लें। या ये कह दें कि मैंने सुना है कि हज़रत अली का कौल है, वेरिफिकेशन आप खुद कर लें, अब आप अपना कौल जिक्र कर दें। तो वह कि एहतियात बरतें। तो कहने का मकसद है कि सोशल मीडिया को भी आप जो तलब इल्म का ज़रिया बना के घर बैठे आप जो है फ़ी सबीलिल्लाह का अजर सवाब पा सकते हैं। और जब उससे हासिल करेंगे तो हत्ता यर्जिया, यहाँ तक कि जब हासिल कर लिया इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया का वारिस बना देते हैं। ये इतनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये सोशल मीडिया वेबसाइटों से या व्हाट्सअप तक हम जो पहुँच गए हैं, इनसे इस्तिफ़ादे इल्म की नीयत से जो चीज़ें हम देखें और सुने, तो नतीजा क्या होगा कि हमारा उतना वक्त जो 1 घंटा 2 घंटा आपने उस पर लगाया वो तलब इल्म में लगेगा, और सब का सब आपको अजर मिलेगा, यहाँ तक कि फ़ी सबीलिल्लाह वाला अजर मिलेगा, जिसकी मैंने बताई कि वो एक अमल जो है 49 करोड़ का अजर सवाब रखता है। तो गोया कि आपको 49 करोड़ का सवाब अता किया जा रहा है। इसलिए जो है इस अंदाज से आप चलेंगे तो दुनिया की इस वक्त की ये जो जदीद जो एडवांस जो चीज़ें हैं उनको भी पॉजिटिव वे में यूज़ करके आप अल्लाह को पा सकते हैं। आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये सोचें मैं सोशल मीडिया देखूंगा ही नहीं, मैं व्हाट्सअप को ऑफ कर दूंगा, मैं ये नहीं करूँ, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। करने वाले कर भी रहे हैं, बहुत से ऐसे जिनके पास सेलफोन ही नहीं है, जो जानते नहीं कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, ज़े किस्म ज़े नसीब, ऐसे अल्लाह वाले भी अगर हैं तो बहुत खूब, लेकिन बात यह है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत दुश्वार रास्ता है। लेकिन यह कि अगर आपके सामने चीज़ें हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, खुराफात से बच के चलें, तो आपका सोशल मीडिया पे जितना टाइम लगेगा वो सब फ़ी सबीलिल्लाह में लिखा जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नीयतें और तरीक़ाकार को जो है सुन्नत के मुताबिक करके लेके चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अब कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहले खुश नसीब कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोल रहा हूँ। जी माशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह कहना चाहता हूँ हजरत, आपने व्हाट्सएप यूजर्स और आपके मोबाइल यूजर्स और सोशल मीडिया वाले को फी सबीलिल्लाह के रास्ते में ऊंचा तौर तक जाने की रास्ता बता दिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हमें आपकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, इसके पर अमल करने की और नियत को दुरुस्त करने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत जी, आपके बारे में पूछना था। एक रात में मैं दुरूद पढ़ता रह रहा था, हस्बे मामूल 3 मरतबा एक ही ख्वाब को देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नहा रहे थे और बाल्टी के अंदर दूध भी था और लग रहा था कुछ पानी भी है, लेकिन दूध सफेद बिल्कुल, और आप सफेद कपड़े भी पहने हुए थे, नहा रहे थे। इसका क्या मतलब है हजरत? और हजरत अब उसके 1-2 दिन बाद देखा मैंने कि अपने ही हाथ से मैं अपने नीचे पार्टी का सामने के एक दांत को निकाला, हिल रहा था, और फिर बाजू वाला वो भी हिलने लगा, उसको भी निकाला। तीसरा हिल रहा था, हिल ही रहा था, बस इतना ही दूर आँख खुल गया। जज़ाकमुल्लाह हजरत, इसकी ताबीर फरमाइए।
माशाल्लाह माशाल्लाह। मजनू इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए। और आपने अप्रिशिएट किया आज के हमारे मजमून को कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह जो है ये नीयत साले के साथ जो है अमल साले बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो है वाकई हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी आपने ख्वाब जो पहला देखा बहुत खूबसूरत ख्वाब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने जब दीदार और ज़ियारत की और उसके दूध और पानी के हवाले से आपने एक ख्वाब बयान किया है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है इंशाअल्लाह उलूम नबूवत में से हिस्सा मिलेगा, इल्म नबूवत में से आपको हिस्सा मिलेगा और इंशाअल्लाह उसका जो पूरा पूरा रंग आपको नसीब होगा और इत्तिबा सुन्नत की दौलत से आप माला माल होंगे। लिहाजा हुसूल इल्म और इत्तिबा सुन्नत के अंदर कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। और बाकी दूसरा जो ख्वाब देखा है दांत के हवाले से, इसका मतलब ये है कि कोई दुश्मन है वो दुश्मन इंशाअल्लाह ज़ेर हो जाएंगे। जिनके हवाले से आप सोचते हैं कि ये दुश्मन है, आदाए दीन है, आदाए इस्लाम है, या ये कि आपके ज़ातियात के कोई दुश्मन है, तो उनके हवाले से आपको कामयाबी होगी। अल्लाह उनको मगलूब और नाकाम कर देंगे और आपको इंशाअल्लाह उन पर